नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की और आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी स्कूल ट्रिप के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे एक बात कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हमारे स्कूल की एक यात्रा की योजना बनाई गई थी। हमारी कक्षा को एक ऐतिहासिक महल में रात बितानी थी। हम सब बहुत उत्साहित थे, परंतु मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होगी। हम शाम के समय बस में सवार हुए। हमारी शिक्षिका मिसेज कपूर हमें समझा रही थी कि महल बहुत पुराना है और इसके अंदर कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। उस समय हमें यह एक मजाक ही लगा। रास्ते में हम दोस्तों ने खूब मजे किए, गाने गाए, हंसी मजाक किया और खाने के पैकेट्स खत्म कर दिए। महल एक पहाड़ी पर स्थित था और वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। महल का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा। हमें महल के अंदर ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही हम महल के अंदर प्रवेश किए, एक अजीब सा सन्नाटा और ठंड महसूस हुई। हमारे ठहरने की जगह महल के पुराने कमरे थे। कमरे बहुत बड़े और ऊंचे थे, परंतु उनमें एक अजीब सी बू फैली हुई थी। हमने अपना सामान रखा और थोड़ा आराम करने लगे। तभी हमारे समूह का सबसे शरारती लड़का आकाश बोला, चलो महल में घूम कर आते हैं, सुना है यहां भूत भी रहते हैं। हम सब हंस पड़े और उसकी बात मान ली। हमारे गाइड ने हमें अकेले बाहर जाने से मना किया था, लेकिन रोमांच की तलाश में हम चुपके से बाहर निकल पड़े। महल के गलियारों में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। हवा में एक डरावना सन्नाटा था और हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम महल के एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक महिला दिख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थीं, जैसे वह हमें घूर रही हो। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। हम सब चीख पड़े। आकाश ने हमें चुप कराया और बोला कि शायद ये बिजली की समस्या है। हमने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अचानक हम एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर अंधेरा था। आकाश ने दरवाजे के अंदर जाने की ठानी। हमने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। हम सब डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम सब चौंक गए। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंड थी। हम सब डर से कांप रहे थे। तभी अचानक हमें एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। आकाश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई नहीं है, यह सब हमारा भ्रम है। लेकिन तभी हमें दरवाजे के पास एक सफेद साया दिखा। साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब डर के मारे एक कोने में सिमट गए। साया पास आता गया और उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक बच्चा था, परंतु उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हम सब चीख पड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा जाम हो चुका था। बच्चे का साया हमारे पास आ चुका था। उसने धीरे से कहा, यहां से भाग नहीं सकते, यह महल अब तुम्हारा घर है। हम सब ने अपने अपने फोन निकाले और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। हम सब फंस चुके थे। तभी अचानक आकाश जोर से चीखा और बेहोश हो गया। उसके शरीर पर खून की लकीरें थीं, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हमने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला और हम बाहर भागे। बाहर निकलते ही हम सीधे गाइड के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। गाइड ने हमें तुरंत बस में बैठाया और हम वहां से लौट आए। रास्ते में आकाश होश में आया और बोला,
वह बच्चा मुझे मारना चाहता था। उसने कहा कि मैं उसकी जगह लेने आया हूं। आकाश की हालत बहुत खराब थी। हमें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि आकाश के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, परंतु उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उस रात की घटना ने हमें जीवन भर के लिए डरा दिया। अब भी जब मैं उस महल की बात सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम में से कोई भी उस घटना को नहीं भूल पाया। वह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जो हमें हमेशा याद रहेगी। उस रात के बाद हम सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। आकाश का इलाज लंबा चला। डॉक्टरों ने बताया कि उसके मन में किसी गहरी भयावहता ने घर कर लिया था। वह बार बार उसी बच्चे का नाम लेकर चिल्लाता था, जिसकी लाल आंखें और भयानक मुस्कान उसने देखी थी। हम सबके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने स्कूल प्रशासन से इस घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी। स्कूल ने भी अपनी तरफ से पूरी जांच करवाई। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार महल में एक बच्चे की मौत हुई थी, जो वहां के राजकुमार था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी महल में भटकती है। कई साल बीत गए, लेकिन हम सब उस घटना को भूल नहीं पाए। आकाश का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। हमारे बाकी दोस्तों के साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोग रात को बुरे सपने देखने लगे, तो कुछ ने अचानक डरावनी आवाजें सुनने की शिकायत की। मेरा मन भी अजीब सा हो गया था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही मुझे वही लाल आंखों वाला बच्चा दिखने लगता। मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई, तो उन्होंने मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। वहां पर मुझे पता चला कि उस डरावनी रात की घटना का मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने डर का सामना करूं। उसने मुझे एक डायरी दी और कहा कि मैं अपने सभी डर और भावनाओं को उसमें लिखूं। मैंने उसके कहे अनुसार करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर का डर कम हो रहा है, लेकिन वह घटना कभी पूरी तरह से नहीं मिट पाई। वह डायरी मेरे लिए एक सहारा बन गई। मैं उसमें अपने डर, अपने सपनों और उन अजीब अनुभवों को लिखता गया, जो मुझे उस महल की घटना के बाद महसूस हुए। इस प्रक्रिया ने मुझे काफी हद तक सामान्य जीवन जीने में मदद की। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं वापस उस महल पर जाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया। कुछ ने मना कर दिया, लेकिन कुछ ने मेरा साथ देने का निर्णय लिया। हम सब ने मिलकर एक बार फिर उस महल की यात्रा की योजना बनाई। इस बार हम पहले से ज्यादा सतर्क थे। हमने साथ में टॉर्च, मोबाइल और जरूरी सामान रखा। महल पर पहुंचते ही हमें वही पुराना सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। हम धीरे धीरे महल के अंदर गए और उसी कमरे तक पहुंचे जहां वह घटना घटी थी। इस बार हमने कमरे के अंदर जाकर एक बार फिर अपने डर का सामना किया। हमने वहां देखा कि पुरानी तस्वीर अब भी टंगी हुई थी, लेकिन अब वह हमें उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी हिम्मत को बढ़ाया और उस कमरे से बाहर निकल आए। यह यात्रा हमारे लिए एक तरह से इलाज का हिस्सा थी। इस यात्रा ने हमें हमारे डर का सामना करने की हिम्मत दी और हमें सिखाया कि हम अपने डर को मात दे सकते हैं। अब भी जब मैं उस महल की बात सोचता हूं तो मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं उस डर का सामना कर सकता हूं। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हम चाहे कितने भी बड़े खतरे का सामना क्यों ना करें, अगर हम हिम्मत और साहस के साथ उसका सामना करें तो हम उसे मात दे सकते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी सबसे डरावनी रात की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अपनी डरावनी कहानियां मुझे भेजना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।